नमस्कार, आप देख रहे हैं TF न्यूज़ यानी से RN चौधरी की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि श्री मेवाराम जी जाट साहब, अतिथि राघवेंद्र सिंह जी प्रोफेसर साहब, जोबनेर कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज के जिसमें मैं पढ़ा हूँ उसके डीन दुलानिया जी और प्रोफेसर खंगारोर साहब, यहाँ उपस्थित जोबनेर कस्बे के सभी सम्मानित अतिथिगण हैं या निश्चित रूप से यहाँ के सम्मानित जन हैं। मुझे इस प्रोग्राम में बुलाकर के जो सम्मान दिया उसके लिए मैं सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी का और राहुल साहब का आभारी हूँ कि मेरी जो सोच है, जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसके अनुसार ये कार्यक्रम रखा गया है। और जब इन्होंने मुझे कहा कि साहब इस सर्व समाज का कार्यक्रम होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब व्यक्ति एक्सपांड करता है अपने मेंटल होराइजन को तो वही जीवन है, और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि घटाता है तो वो मृत्यु की ओर ले जाता है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने इस चीज को चरितार्थ किया था कि मैं और मेरी प्रजा हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और उस स्वतंत्रता के लिए हमें कुछ भी त्याग करना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था क्योंकि आरएस की तैयारी के टाइम पे काफी पढ़ाई करनी पड़ती थी। ये उस वंश से आते हैं, शायद यहाँ इतिहासकार जी बैठे उनको सीधा ज्ञान होगा कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले वंश के एक वंशज है। सिसोदिया वंश महाराणा प्रताप का जो वंश है जयपुर का, वो करीब 1325 साल तक इस धरती पर राज किया उन्होंने। शायद इतने लंबे समय तक राज करने वाला कोई अन्य राजवंश नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है इसमें कोई इफ्स एंड बट्स कोई करे, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना चाहिए कि इस वंश में निश्चित रूप से ऐसी कोई खासियत रही है जिसके कारण ये इतने लंबे समय तक चला। ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे राजस्थान में, और महाराणा प्रताप जी का राजस्थान में नहीं विदेशों में बहुत नाम है और बहुत सम्मान है। और खुशी इस बात की है कि इस अवसर पर, ऐसे अवसर पर इनको हम याद करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मुझे अच्छा लगे अगर बहुत ही विशाल कार्यक्रम हो और इसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठे हों, ऐसे कार्यक्रम करके ऐसे लोगों की, ऐसे शख्सियतों के जो गुण हैं उन गुणों के ऊपर चिंतन करें। कल भी मैं ये बात कर रहा था कि आज से 70 साल पहले एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। वो जर्मनी के निवासी थे, अल्बर्ट श्वाइट्जर। उन्होंने कहा था, उनको एक बार लंदन में किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब वर्तमान युग में इस मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसने कहा था कि मैन सिंपली डजंट थिंक, यानी कि व्यक्ति सोचता नहीं है। महाराणा प्रताप जी का एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, मैंने शायद 100 बार सुन लिया होगा उसको, आपने भी सुना होगा। हल्दी गाटी दो समर लड़ो वो राणा प्रताप कटे, सुना? क्यों? इसका अर्थ क्या है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते, मैंने सोचा है। इसका एक ही अर्थ है कि ऐसे वीर व्यक्ति जिसने हल्दी घाटी जैसा युद्ध लड़ा, और किसके साथ लड़ा? सिर्फ मुगलों के साथ नहीं लड़ा उन्होंने। जयपुर के राजा मान सिंह जी लीड कर रहे थे सेना को, बीकानेर के राजा, मारवाड़ जोधपुर के राजा मान सिंह जी के साथ थे। आप सोचिए, चारों तरफ से गिर गए थे, 3 तरफ से मतलब उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था, और वो अकेले सिर्फ एक दक्षिणी पश्चिमी दिशा से बचे थे कि वहां कोई आक्रमण करने वाला नहीं था। इतने साम्राज्यों से मिलकर के जो सेना बनी थी उनसे लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए स्वाभिमान के लिए। अगर व्यक्ति का स्वाभिमान चला जाता तो फिर कुछ नहीं बचता। आप देखिए, जिस व्यक्ति की सामाजिक अगर कोई हत्या कर देता तो फिर उसकी बात में उसका जीवन एक नूने के बराबर होता है।
इसीलिए हम सब लोग इज्जत की बात करते हैं, ये इज्जत ही स्वाभिमान है। और महाराणा प्रताप ने उस स्वाभिमान को बचाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। महाराणा प्रताप जी ने नहीं, उनके साथ हर धर्म हर जाति के लोग थे। लोग कहते हैं आजकल इतने जातिवाद है, आजकल तो जयपुर में 8 आ रही महापंचायतों के, मतलब गिनता हूँ 10,000 तो हो गए, और अभी तो और मुंह निकाल रहे हैं। मैंने कहा भैया इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये संकुचित मानसिकता का परिणाम है जो आपको पतन की ओर ले जाएगी। हमारे भी लोगों ने करी थी। अब इस चीज पे आपको कोई नियंत्रण नहीं है कि आप पैदा कहाँ होते हो, क्योंकि भगवान ने 6 डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं, जन्म मृत्यु यश अपयश हानि लाभ। इन 6 पे आपको कोई नियंत्रण नहीं है। अब मैं मान लो कहीं पैदा हुआ हूँ, आप कहीं पैदा हुए हो, आपकी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? लेकिन हम लोगों ने उसको लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहाँ पंचायत में विद्यानगर स्टेडियम में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। उन पैसे को किसी गरीब के भले के लिए लगाओ ना, आपका भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा, समाज आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। ये सोच महाराणा प्रताप जी की थी। सोचो भामाशाह जी ने उनकी सेना बनाने के लिए उनको पैसा दिया। अगर जातिवाद को वो बढ़ावा देते तो क्या आज हम उनको याद करते? क्या उनको याद इसलिए करते हैं कि वो समाज में सबको साथ लेके चलते थे। भील उनकी सेना के सबसे बड़े, जैसे राम के बंदर सेना में शामिल थे ना, सारे बंदरों से जीती थी, वैसे इन्होंने भीलों से पूरी लड़ाई लड़ी थी। सोचिए आप, अगर वो सोच लेते कि साहब हम तो ये तो क्षत्रिय नहीं है साहब, इसको नहीं रखेंगे, तो ट्राइब है, तो क्या लड़ाई लड़ सकते थे क्या? हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। जाट महापंचायत कर रहे हैं, कोई महाकुंभ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई आप इससे द्वेष फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज में प्रदूषण फैल रहा है। निश्चित रूप से आप आने वाले जनरेशन को खराब कर रहे हैं। हमें इन चरित्रों से, इन महान शख्सियतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे उपलब्धि के ऊपर सम्मेलन होने चाहिए, महान शख्सियत के ऊपर सम्मेलन होना चाहिए बड़ा, और उसमें संदेश आए कि साहब क्यों कर रहे हैं आज यादव, ये चिंतन करें। जो उस नोबेल प्राइज विजेता ने 70 साल पहले कहा था कि व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि हम आज बैठे, आज यहाँ आए तो क्यों आए, ऐसा क्या था इस व्यक्तित्व में जो आज भी हम याद कर रहे हैं 400 साल 450 साल बाद में भी। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, आप राव बहादुर रावल, श्री कर्णनंदन सिंह जी को लीजिए, पता नहीं कितने लाखों लोग इस कॉलेज से पढ़ करके अपना भविष्य संवार चुके हैं। अगर ये कॉलेज नहीं होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। तो ऐसे शख्सियत के जो गुण हैं उनके ऊपर कोई सम्मेलन और महासम्मेलन हो तो मजा आए, और सब मिल बैठ के बात करें और सबको साथ लेके आगे चलें। ये सोच हो तब आनंद आए। अब कोई घर में बैठ करके 5 आदमी गुट कर लेंगे अपने समाज के लिए, एमएलए की सीट मांगेंगे, एसपी की सीट मांगे, मांगने से कुछ मिलता है क्या? मांगने से तो मौज ही नहीं मिलती। लेकिन हम कोशिश वो कर रहे हैं जो नहीं हो सकती। जब सारी जातियां मिलकर के अलग अलग मांगने लग जाएंगे तो फिर बांटने वाला कौन रहेगा? लड़ाई होगी आपस में। लेकिन कोई सोचता नहीं है कि हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। हम ऐसे मार्ग पे जा रहे हैं जो निश्चित तौर पे 100% नुकसान की ओर ले जाएगा, पतन की ओर ले जाएगा। हमें मिलजुल करके एक दूसरे तक, जब हम इस नस को काटते हैं ना, वो जो खून निकलता है वो किसी का भी अलग निकलता, सबका लाल होता है। और जब सबको मिला दिया जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये राजेंद्र जी का है, ये मेवाराम जी का है, वासद का है, या नगर साहब का है, या राहुल साहब का है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। लेकिन जेनेटिक्स भी ये करती है, यहाँ जेनेटिक्स भी पढ़ी है हमने। 98% जीनोम हमारा सबका सेम है, अपना ही नहीं, इवन बंदर तक का अपने से मैच करता 98%। जब जेनेटिक्स से डिफरेंशिएट नहीं करते तो हम कौन होते हैं करने वाले? फिर भी कर रहे हैं। मतलब हम बुरा शब्द है लेकिन यूज करना पड़ रहा है कि हम उल्लू बन रहे हैं। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो कहता है रात है, उसको पता नहीं दिन है।
लेकिन हम जानबूझ के बन रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा कर रहा है। अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, इस तरह के बात करे, इस तरह के सम्मेलन करे, बात समझ में आती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति करे बहुत गलत बात है। फिर वो क्या संस्कार देगा हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को। इसलिए हमें, मेरा ये मानना है, अब वो जितने लोग सहमत होते हैं या असहमत रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो है, जो इनके गुण हैं, इन गुणों वाले लोगों की जब जयंतियाँ आए तो हमें बड़े सम्मेलन करके लोगों में ये संदेश देना चाहिए कि इनके जो गुण थे वो अपनाओगे तो इनकी तरह याद किए जाओगे। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को जब यक्ष ने प्रश्न किया था कि व्यक्ति के साथ मृत्यु के पश्चात भी क्या साथ रहता है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, उसके पुण्य कर्म और उसका धर्म जो है वो उसके साथ जाती है और कुछ नहीं जाता। ये इन्होंने प्राप्त किया, महाराणा प्रताप जी ने ये प्राप्त किया है। ये भी चाहते तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करके बहुत ऐसो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सब कुछ किया, और बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं सही जो आजकल तो अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना में नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वक्ता और भी हैं और मेरे से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, इसलिए मैं तो छोटा सा एक स्टूडेंट रहा हूँ, सिर्फ RS की हिस्ट्री पढ़ी थी। फिर भी मैं एक क्विज करूँगा। वो क्विज का उद्देश्य इतना सा है कि हमें उनके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हों और हम आगे चल के अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ चीज़ों को शेयर कर सकें। जो सही जवाब देगा उसको एक टोकन स्वरूप एक पारितोषिक भी देंगे। महाराणा प्रताप जी के बारे में क्विज करूँगा। बच्चों को पहले प्राथमिकता है उत्तर देने की, और उनको नए तो बड़े भी दे सकते हैं। महाराणा प्रताप जी का बचपन का क्या नाम था? देखो, उत्तर जिसको मैं पूछूं वो बताया है ना। स्टूडेंट्स में से हाँ आप बताओ। टीका, क्या नाम है आपका? पल्लवी जी, आओ आप। मैं भी प्रस्तुत करूं क्योंकि मैंने तैयारी करी है, तो बिल्कुल आपको मौका दिया गया है। पल्लवी भाई। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप आजादी के अपराजित काल विधायक है। महाराणा प्रताप भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। जय भवानी। मैं पल्लवी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हरे घासरी रोटी ही जदबन बिलाड़ो ले भाग्यो, नन्हो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन न, हूँ पाँच नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावन। जब याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आव, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जाओ। पर आज बिलखतो देखो हूँ जद राज कंवर ने रोटी न, तो शास्त्र धर्म ने भूलू हूँ भूलू हिंदवानी चोटी न। महला में 56 भोग जका मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थालियां नीलम रे बाजूट बिना धरता कौन। ए हाय जका करत्या पगलिया बुलारी कवली से जाप, वे आज रुले भूखा तिसिया हिंदवानी सूरज राताप। पर आज बिलखतु देखू हूँ जब राज कंवर ने रोटी न, तो शाक्त धर्म ने भूलू हूँ भूलू हिंदवानी चोटी। ए हाय जका करता पगलिया बुलारी कवली से जाप, वे आज रुले भूखा तिसिया हिंदवानी सूरज राताप। आसोच हुई दो टुक सड़क, आसोच हुई दो टुक सड़क, राणारी भीम बजर छाती, आख्या में पानी भर बोलिया में लिखियो अकबर ने बात। पर लिखो किया जब देखे है, पर लिखो किया जब देखे है, आडावल ऊंचो हियो लिया, चित्तौड़ खड़ियो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया। धन्यवाद। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो,
जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो एक बार आप सभी का यहाँ पे पधारे हुए हमारे अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसी श्रेणी में मैं सर्वप्रथम निशा कंवर को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। निशा कंवर भाई। वो मेवाड़ जहाँ पन्ना ने चंदन का बलिदान किया, वो मेवाड़ जहाँ मीरा ने गिरधर गान किया, वो मेवाड़ जहाँ सांगा ने 80 घाव स्वयं झेले, वो मेवाड़ जहाँ झालामान मृत्यु के संग खेले और उसी मेवाड़ के वीर योद्धा राणा प्रताप की शौर्य गाथा का मैं निशा कंवर आप सभी के सामने बखान करती हूँ। पाथर राखी जी मेवाड़ धरा की आड़, राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी रे। पाथर राखी जी मेवाड़ धरा की आड़, राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी। छोड़ दिया मेवाड़ धरा हित राजमहल का ठाठ, आडावड़ के मंगरा महाराणा जग बैठा पात। अकबर दरियो रे अरररर, अकबर दरियो रे राणा सूर्या को आप, जाने सिरहाने सांप, निजरा राणा पे जाय टिकी रे। पाथर राखी जी हिंदवा सूरज चेतक माथे भालो आता माय, चेतक रोस वाद झूझियो हल्दी घाटी माय। चेतक मचलो रे अरररर, चेतक मचलो रे रणमाही बड़ तूफान, रख स्वामी भक्ति रोमान, भजती गुणनाना नाही रुकी रे। पाथर राखी जी मेवाड़ धरा की आड़, राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी। बढ़ गई प्रलय मुगल सेना पर मेवाड़ी तलवार रे, मेवाड़ी तलवार। कुड़री खिमटा झेल सके जो महाराणा का वार। चमकी रणमाही हो चमकी रणमाही, उन दिन केसरिया भाग, रण पाकारो रण भाग, रगतारी होया नाही रुकी रे। पाथर राखी जी मेवाड़ धरा की आड़, राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी। घायल चेतक घायल राणा संकट में मेवाड़ रे, संकट में मेवाड़। तो झाला मन्ना घणे मानशू, धरो मुकुट मेवाड़। दुश्मन झपट्यो रे अरररर, दुश्मन झपट्यो रे मन्ना पे राणो जाड़, लड़ियो मन्ना कर पाड़, सासा जगता ही नाही रुकी रे। पाथर राखी जी मेवाड़ धरा की आड़, राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी। तीन पगा नाड़ा में कूदो चेतक पूरे पाण रे, चेतक पूरे पाण। प्राण बचाया महाराणा का, खुद तज दीना प्राण। उमड़ो शक्ति सिंह में, उमड़ो शक्ति सिंह में महाराणा सुप्रेम, नेह निभावन नेम, तलवार रे की झुकी रे। पाथर राखी जी हीर लगायो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी साख भरे जी
शक्ति सिंह में महाराणा सुहेत पकड़ा बदराना राचेत अश्वन की धारा नाही रुकी रे पाखड़ राखी जी हिंदवा सूरज महाराणा ने नमन करे संसार रे नमन करे संसार अणगोली रो तिलक लगावे सब जग नर नार सुमिरन करता ही अरर सुमिरन करता ही झुक जावे चरना शीश मेवाड़ी रणधर शीश सासा रह जावे रुकी रे पाथड़ राखी जी मेवाड़ धरा की आड़ राखी मेवाड़ी शान केसरिया पगड़ी नाही झुकी। जय भगवान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में एक सम्मान समारोह रखा गया है। सर्वप्रथम हमारे कस्बे में श्री विपिन जैन पुत्र श्री गोकुल चंद जी पड़चादिया, आपने कानपुर से IIT में बीटेक किया और आप बेंगलोर में वॉलमार्ट कंपनी में हैं और आपका 30 लाख का प्रतिवर्ष पैकेज है। आपको हम सम्मानित कर रहे हैं। आपके पिता श्रीमान गोकुल चंद जी विपरीत परिस्थितियों में ट्रांसपोर्ट का कार्य कर राशन की दुकान चलाकर अपने बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाया। उसके लिए हम सभी उनको नमन करते हैं। कठिनाइयों से विचलित नहीं हुए और आपने आपकी मेहनत से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। जोमनेर नगरी का नाम रोशन करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि गोकुल चंद जी को जो मंच पर पधारे और आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री भोपाल सिंह राठौड़ को। आप भी मौजूद श्री अमित छाबड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल, आपको सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पूरणमल जी सांखला को, अध्यक्ष पेंशनर समाज जोमनेर। हाँ भाई साहब एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल साहब, संग्राम सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हाथ लगाओ, हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।